ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर बुधवार को मुंबई पहुंच चुके हैं। वे 2 दिवसीय व्यापारिक दौरे पर भारत आए हैं। उनके साथ 125 लोगों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, जिसमें ब्रिटिश मंत्रियों, यूनिवर्सिटी, उद्योग समूहों और प्रमुख कंपनियों के सीईओज भी शामिल हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। इसी साल जुलाई में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हुई थी। ये विजन 2035 के रोड मैप पर आधारित है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देश वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आवास नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने इस दौरे को मुंबई व्यापार मिशन करार दिया है। स्टामर का लक्ष्य भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को गति देना है, जो कहीं ना कहीं लो प्रोडक्टिविटी, हाई नेशनल लोन और कमजोर आर्थिक विकास की चुनौतियों से जूझ रही है। 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष में भारत और ब्रिटेन के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 44.1 बिलियन पाउंड यानी कि 59.14 बिलियन डॉलर का था। भारत ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस व्यापार समझौते से ब्रिटेन के निर्यात में 60% की वृद्धि होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जो लंबे वक्त में ब्रिटेन के जीडीपी में 0.13% यानी कि लगभग 4.8 बिलियन पाउंड सालाना की बढ़ोतरी करेगा। स्टामर ने ट्रेड डील को विकास के लिए एक लॉन्च पैड भी बताया है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने 99% उत्पादों पर शुल्क हटा दिया है, जिसका असर भारत के 45% निर्यात यानी कि लगभग 6.5 बिलियन डॉलर पर पड़ेगा। इसमें टेक्सटाइल, जूते, समुद्री भोजन और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा लाभ शराब उद्योग, खासकर स्कॉच विस्की को मिलेगा। भारत में स्कॉच विस्की का शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया गया है और अगले 10 वर्षों में से 40% तक कम किया जाएगा। गुरुवार को स्टामर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भाषण देंगे और व्यापारिक नेताओं के साथ यहां पर बातचीत भी करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी कि TSI को बढ़ावा देना भी है, जो दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। विजन 2035 के तहत भारत और ब्रिटेन ने अगले 10 वर्षों में व्यापार, जलवायु, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने की योजना बनाई है। ये दौरा इस रोड मैप को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेबर पार्टी के नेतृत्व में ब्रिटेन ने भारत के साथ संबंधों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है, खासकर तब से जब स्टामर ने पार्टी की कमान संभाली। पहले भारत, पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे पर लेबर पार्टी की स्थिति के कारण दोनों देशों के बीच तनाव था। इसके अलावा ब्रिटेन में खालिस्तानी अलगाववादियों की गतिविधियों ने भारत के लिए चिंता यहां पर पैदा कर दी है। जुलाई में ट्रेड डील और विजन 2035 की घोषणा ने दोनों पक्षों की ओर से संबंधों को एक बार फिर से रीसेट करने की इच्छा को दर्शाया है। स्टामर के साथ आए डेलीगेशन में व्यापार, व्यवसाय और इसके अलावा व्यवसाय मंत्री पीटर कायल, निवेश मंत्री जेसन स्टॉकवुड, कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री CBI, रोल्स रॉय, ब्रिटिश एयरवेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बार्कलेज, नेटवेस्ट, HSBC, डियाजियो, अरूप और VT जैसी प्रमुख कंपनियां भी शामिल हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य और कोबरा बियर के संस्थापक करन विलिमोरिया ने कहा है कि ब्रिटेन का मतलब व्यवसाय है। हम अगले 5 वर्षों में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की उम्मीद करते हैं। ब्रिटेन में लेबर सरकार को आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ प्रवासन पर सख्त नीतियों का दबाव है। भारत से कुशल श्रमिकों को ब्रिटेन में सबसे ज्यादा वीजा मिलते हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में लेबर सरकार ने कुशल प्रवासियों पर भी प्रतिबंध और ज्यादा कड़े कर दिए हैं। UK इंडियन बिजनेस काउंसिल यानी कि UKIBC ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि एक संतुलित और पूर्वानुमानित प्रवासन ढांचा जरूरी है, ताकि ब्रिटेन निवेश के लिए आकर्षक बना रहे।